इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 4.5 का पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट में हमने फर्स्ट 5 क्वेश्चंस किए थे। इस पार्ट में हम बाकी के क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, हैज इक्वल रूट्स। जब इक्वल रूट्स होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। हमने पिछले वीडियो में किया था कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं जो कि होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्मेट में होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्मेट में होती है, जिसमें से ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, बी एक्स का कोफिशिएंट होता है और सी एक कांस्टेंट नंबर होता है। तो ये होता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हम जब निकालते हैं तो अगर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो उसके रियल रूट्स होते हैं। इसमें भी दो पार्ट्स हैं, हमने किया था। अगर इक्वल टू होता है तो रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं, और अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं। और अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 होती है तो उसके रियल रूट्स नहीं होते, उसके कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं जो कि इमेजिनरी नंबर्स के ऊपर बेस्ड होते हैं। बट आपको यही नहीं लिखना, बस आपको जस्ट इतना लिखना है कि इफ डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 देन इट डजंट हैव एनी रियल रूट्स। तो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है जिसमें इक्वल रूट्स हैं। तो इक्वल रूट्स हैं तो इसका मतलब है डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। तो अब हमें डिस्क्रिमिनेंट को इक्वेट करना है 0 के साथ और उसके बाद हमें रूट्स भी निकालने हैं। तो हम ये क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे a और b और c की वैल्यू लिखेंगे। a है हमारा 3k प्लस 1, b है 2k प्लस 1 एंड c है 1। तो ये तीन वैल्यूज आ गए। डिस्क्रिमिनेंट है b स्क्वायर माइनस 4ac विच इज इक्वल टू 0 क्योंकि इक्वल रूट्स हैं। तो b स्क्वायर का मतलब हुआ 2k प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3k प्लस 1 एंड 1। c की वैल्यू और a की वैल्यू पुट कर देंगे हम। इसके बाद है यहाँ पे 4 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर होता है 4 और यहाँ पे भी एक 4 है, तो हम 4 को बाहर कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर रह जाएगा k प्लस 1 होल स्क्वायर यानी कि k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k। k प्लस 1 होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसी के बेसिस पे हमने किया है k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k। उसके बाद है ये 3k प्लस 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 हमने बाहर ले लिया है, 4 हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे रह जाएगा 3k प्लस 1। बाहर माइनस का साइन है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3k माइनस 1। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4k स्क्वायर माइनस k। ये 1 और माइनस 1 कट जाएगा आपस में। अब दोनों साइड को दिस इज इक्वल टू 0, दोनों साइड को डिवाइड कर लो बाय 4। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 4 हमारे पास बच जाएगा k स्क्वायर माइनस k इज इक्वल टू 0 या फिर k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इधर k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 1 इज इक्वल टू 0 मतलब k इज इक्वल टू 1। तो k की दो वैल्यू आ गई, k 0 और k 1। तो इन वैल्यूज के लिए हमारा जो डिटर्मिनेंट है और डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या k 0 हो सकता है? यस, 0 हो सकता है। अगर x स्क्वायर का कोफिशिएंट खाली k हो जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है तो वो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bk प्लस c, उसमें a जो कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो 0 नहीं हो सकता। तो यहाँ पे k प्लस 1 है, उसका कोफिशिएंट 3k प्लस 1, तो वो 0 नहीं हो सकता, लेकिन खाली k 0 हो सकता है। तो k की दो वैल्यूज आ गई हमारे पास, 0 या फिर 1, 0 या फिर 1।
अब हम इन दोनों वैल्यूज को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करेंगे और रूट्स निकालेंगे। रूट्स मतलब x की वो वैल्यूज निकालेंगे जिसके बेसिस पे ये हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो सके। तो सबसे पहले तो हम इसकी वैल्यू लेंगे 0, 0 पुट कर देंगे यहाँ पे। इक्वेशन लिख लेते हैं एक बार, 3k + 1 x स्क्वायर प्लस 2k + 1 x + 1, ये है हमारी इक्वेशन। पहले हम यहाँ पे 0 पुट करते हैं k की जगह पे, तो 0 + 1 x स्क्वायर प्लस 2 0 + 1 x + 1। तो यहाँ पे 3 × 0 0 आ जाएगा, 0 + 1 1, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 0 + 1 1, 1 × 2 2, तो ये आ जाएगा आपका 2x + 1 = 0। ये है आपकी इक्वेशन। यहाँ पे हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे। फैक्टराइज करेंगे इसको तो x स्क्वायर प्लस x प्लस x प्लस 1 = 0। आई होप आपको अभी तक फैक्टराइजेशन यहाँ तक आप पहुंचे हो तो अच्छे से आता होगा। अगर नहीं आता है तो आप 2.1 देख सकते हो, उसके अलावा आप 4.1 4.2 में देख सकते हो, तो वहां से आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे फैक्टराइज करते हैं। यहाँ पे x स्क्वायर प्लस x में x कॉमन ले लिया, अंदर आ जाएगा x + 1। यहाँ पे भी मुझे x + 1 अगर चाहिए तो मैं यहाँ से क्या कॉमन लूंगी, +1, तो ये आ जाएगा x + 1 x + 1। तो x की वैल्यू आ जाएगी -1, तो हमारे पास पहली रूट आ गई है -1 अगर हम k को 0 पुट करते हैं। अब अगर हम यहाँ पे 0 की जगह पे 1 पुट करते हैं तो क्या आएगा, 3 1 + 1 x स्क्वायर प्लस 2 1 + 1, बस हम k की जगह पे 1 पुट करते जा रहे हैं, x + 1 = 0। यहाँ पे ये आ जाएगा आपका 4x, 3 × 1 + 1 4, 4x स्क्वायर प्लस 2 × 2 4x + 1 = 0। इसको भी फैक्टराइज कर लो, 4x स्क्वायर प्लस 2x + 2x + 1 = 0। तो 2x कॉमन लिया यहाँ से, दोनों में से x कॉमन है, 2 कॉमन है, 2x कॉमन लिया तो यहाँ पे बच जाएगा 2x + 1। मुझे यहाँ पे भी 2x + 1 चाहिए, तो मैं यहाँ से क्या कॉमन लूंगी, +1, तो आ जाएगा आपका 2x + 1, 2x + 1 = 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी -1/2। तो x की एक वैल्यू आ जाएगी -1/2 और एक वैल्यू आ जाएगी -1। तो ये x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, रूट्स आ जाएंगी। आगे है सेकंड पार्ट इसका, इसमें भी वही करना है आपको। राइट ऑल द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, हैज इक्वल रूट्स, फाइंड द रूट्स। सबसे पहले तो a b एंड c। मैं ट्राई करूंगी कि एक एक पेज पे एक क्वेश्चन को करने का, ताकि आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले पाओ। तो यहाँ पे a है आपका 1, b है k और आपका c है 16। अभी हमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है b स्क्वायर - 4ac = 0। अगर रियल इक्वल रूट्स हैं तो डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल टू 0। यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे, b की वैल्यू पुट करेंगे तो k स्क्वायर -4 × 1 × 16 = 0। ये आ गया आपका k स्क्वायर -64 = 0। तो k स्क्वायर -8 स्क्वायर = 0। यहाँ पे आ जाएगा k -8 एंड k + 8 = 0। a स्क्वायर - b स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है a - b एंड a + b। तो उसकी जगह पे हमने किया k -8 एंड k + 8 = 0। तो k की दो वैल्यूज आ जाएंगी यहाँ पे, k 8 एंड k -8। इन दोनों वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे और रूट्स निकालेंगे। सबसे पहले हम 8 या -8 किसी को भी पुट कर सकते हैं, -8 पुट करते पहले, तो x स्क्वायर प्लस kx प्लस 16 = 0। x स्क्वायर 4 यहाँ पे लिख दो, 4k = -8। k की जगह पे -8 पुट किया, माइनस पुट किया तो प्लस का साइन माइनस का बन जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा -8x + 16 = 0।
तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर -4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो एक बार फिर से आपको रिमाइंड करवा देती हूँ कि कैसे करना है। मिडल टर्म को हमें ऐसे स्प्लिट करना होता है कि उसके जो जिन भी टर्म्स में हम स्प्लिट करें उनका प्रोडक्ट आए वो नंबर जो कि कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर वाली टर्म को मिला के उनके प्रोडक्ट को मिला के बनाए। तो -8x को हमने ऐसे किया है कि -4x -8x होता है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 16x² आ जाएगा, जो कि x² और 16 को मल्टीप्लाई करने से आता है। इसके अलावा हमने एक ट्रिक भी की थी, लास्ट वीडियो में भी की थी। अगर आपको देखनी है तो आप वहाँ उस वीडियो में जाके आप देख सकते हो। तो यहाँ पे x है कॉमन, x -4 आ गया। मुझे यहाँ पे भी x -4 अगर चाहिए तो मैं -4x में से क्या कॉमन लूंगी, आपको कभी भी कंफ्यूजन हो -4x को x से डिवाइड करके देख लो। तो यहाँ पे रह गया -4, तो आ जाएगा x -4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू 4। तो ये आ गई x की एक रूट आ गई है। अब है x को दूसरी रूट निकालने के लिए k को 8 पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा x² प्लस kx प्लस 16 की जगह पे x² प्लस 8x प्लस 16। तो यहाँ पे भी सेम ही स्प्लिट करोगे आप, 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन लिया, इधर आ गया x प्लस 4। यहाँ पे भी मुझे x प्लस 4 चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या कॉमन लूंगी, +4 कॉमन लूंगी। तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी -4। तो ये x की दो हमारी रूट्स आ गई हैं जो कि बेस्ड है। अगर k की वैल्यू 8 हो तो -4 है, और अगर k की वैल्यू -8 है तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। आगे है इसका थर्ड पार्ट, फाइंड द वैल्यूज ऑफ p फॉर विच इक्वेशन हैज टू इक्वल रूट्स। इक्वेशन की इक्वल रूट्स तभी होंगी जब इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। तो सबसे पहले हम इक्वेशन को लिख लेते हैं, इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे क्योंकि ये इस फॉर्मेट में दे रखी है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेके आएंगे। px को x से मल्टीप्लाई किया, px² माइनस px को 2 से किया तो 2px प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे a है p, b है -2p एंड c है 6। तो डिस्क्रिमिनेंट यानी b² -4ac इज इक्वल टू 0, क्योंकि इक्वल रूट्स हैं तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। -2p पुट करेंगे b की जगह पे, -2p का स्क्वायर -4 इंटू p a की वैल्यू एंड c की वैल्यू 6 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4p² -24p इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम 4 को कॉमन ले लेते हैं पहले, p² -6p इज इक्वल टू 0। 4 से डिवाइड कर दो दोनों साइड को, तो रह गया p² -6p इज इक्वल टू 0। p बाहर कॉमन लिया, p -6 इज इक्वल टू 0। तो इधर p इज इक्वल टू 0 और p इज इक्वल टू 6। लेकिन यहाँ पे आप देखो p x² का कोफिशिएंट है, तो आप लिखोगे कि सिंस p इज अ कोफिशिएंट ऑफ x², सो p कैन नॉट बी इक्वल टू 0। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x² का जो भी कोफिशिएंट होता है वो 0 नहीं हो सकता, तो p विल बी 6। तो p विल बी 6। तो फॉर p इज इक्वल टू 6 आप रूट्स निकालोगे। रूट्स के लिए आप इक्वेशन लिख लो। p की जगह पे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, 2px प्लस 6 इज इक्वल टू 0। p की जगह पे 6 लिखेंगे, 6x² माइनस 2 इंटू 6 इंटू x इन प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 6 को कॉमन ले लो तो ये बच जाएगा, दोनों साइड को 6 से डिवाइड कर दो तो बच जाएगा x² माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज कर लो, -x
+1 इज इक्वल टू 0, x कॉमन लिया -1, मुझे यहाँ पे भी x -1 चाहिए, तो इसको -x को इस टर्म से मैं डिवाइड करके देखती हूँ, यहाँ पे आ गया -1, तो यहाँ पे -1 को कॉमन ले लो। कभी भी डाउट हो तो आप ऐसे करके देख सकते हो। तो x -1 एंड x -1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो p की वैल्यू 6 के लिए x की वैल्यू आ जाएगी 1। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ p फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट्स है यानी डिस्क्रिमिनेंट विल बी 0। तो p की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, फिर उस p की वैल्यू को इक्वेशन में पुट करेंगे और रूट्स निकालनी है, सेम है ये। तो अब हम यहाँ पे a की वैल्यू लिखते हैं। आप वैसे ही लिखोगे, कंपेयरिंग इट विद ax² प्लस bx प्लस c। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि शुरुआत ऐसे ही करनी है। तो वेयर a इज इक्वल टू, आप लिखते जाओ वैल्यू 2p + 1, b इज इक्वल टू, यहाँ पे दे रखा है आपको -7p + 2 एंड c है आपका 7p -3। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है, फॉर्मूला होता है b² - 4ac इज इक्वल टू 0। b² की जगह पे लिखेंगे -7p + 2 का होल स्क्वायर, फिर -4 × a क्या होगा 2p + 1 और c क्या होगा 7p -3। तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 7p + 2, तो इसको आप मल्टीप्लाई आपस में करोगे तो ये आ जाएगा आपका 40। माइनस का स्क्वायर क्या होता है, माइनस ही होता है। ये बाहर माइनस था और 7 यहाँ पे ब्रैकेट है। एक मिनट मैं इसको ठीक करती हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे है, बाहर माइनस है और अंदर 7p + 2 है। यस, तो यहाँ पे भी ठीक करेंगे इसको, बाहर माइनस है अंदर 7p + 2 है। तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 7p + 2 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, a + b होल स्क्वायर 49p², a² + b² + 2ab, 7p का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab यानी कि 2 × 7p × 2, ये आ जाएगा आपका 28p माइनस 4 बाहर रखा, 2p + 1 और 7p -3 को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 14p² + p -3 इज इक्वल टू 0। अब इसको फिर से लिखेंगे 49p² + 4 + 28p -4 को 14 से किया तो आएगा 56p², 4 को p से किया -4p, -4 को -3 से किया तो +12 इज इक्वल टू 0। अब 49p² - 56p², ये बन जाएगा 7p², 28p और -4p ये बन जाएगा +24p, +4 एंड +12 ये बन जाएगा 16 इज इक्वल टू 0। मुझे इस -p के स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है इसको पॉजिटिव बनाना है, तो मैं सारी इक्वेशन को उधर लेके जाऊंगी, तो ये बन जाएंगे, सारे साइन चेंज हो जाएंगे। 7p² - 24p -16 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो फैक्टराइज करने के लिए अगर कभी भी ऐसा मुश्किल सा आ जाए तो ट्रिक क्या होती है, मैं एक बार आपको फिर से ट्रिक बताती हूँ। तो मिडल टर्म होती है, ये मिडल टर्म है -24, उसका हाफ ले लो, तो -12 -p -12 + p, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, मैंने p लिया है, शुड बी इक्वल टू 7 × -16, 7 × -16। तो यहाँ पे a - b, a + b, a² - b² शुड बी इक्वल टू 7 और 16 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -112।
-12 का स्क्वायर होता है 144, ये 112 को इधर ले आओ, 112 इज इक्वल टू पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 256। तो पी क्या होगा, 256 का स्क्वायर रूट जो कि होता है 16, प्लस माइनस लगा दोगे। अब पी की इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करो तो आपके पास निकल आएगा कि आपको किसको फैक्टराइज करना है, कैसे स्प्लिट करना है। तो -16 एंड +16, तो क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस दोनों है, -28 एंड 4, तो यहाँ पे इसको हम फैक्टराइज करेंगे, -28p प्लस 4 -16 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हो। मैं इसको इरेज कर रही हूँ क्योंकि जगह बहुत कम रह जाती है फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो फिर अच्छा रहेगा कि आप एक ही स्क्रीन के ऊपर आपको मिल जाए तो बेटर रहता है। तो यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे हम 7p को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बच जाएगा p -4। मुझे यहाँ पे भी अगर p -4 चाहिए तो मैं यहाँ से +4 को कॉमन ले लूंगी, तो इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा 7p +4 एंड p -4 इज इक्वल टू 0। तो p की दो वैल्यू आ गई, एक तो आ गई -4/7 और p की एक वैल्यू आ गई है 4। तो हम दोनों वैल्यूज को पुट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ताकि हमारी रूट्स निकल आए। तो पहले मैं 4 को पुट कर रही हूँ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। हम इसको यहाँ पे पुट कर रहे हैं, थोड़ा स्पेस कम है। p को पुट करेंगे 7 2p + 1 x², तो 2p की जगह पे हम लिखेंगे यहाँ पे 4 + 1 x² माइनस 7 इंटू p की जगह पे 4 + 2x प्लस 7p -3, तो 7 4 -3, यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 4 8, 8 + 1 9, तो 9x² माइनस यहाँ पे आ जाएगा 7 इंटू 4 28, 28 + 2 आ जाएगा 30, तो 30x, यहाँ पे आ जाएगा 7 इंटू 4 28, 28 -3 25, तो +25 इज इक्वल टू 0। ये है हमारी इक्वेशन। अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे, तो इसको फैक्टराइज करेंगे 9x² -15x -15x + 25 इज इक्वल टू 0। वो वाली ट्रिक आप कभी भी यूज कर सकते हो, आपको हमेशा काम आएगी। तो 3x को कॉमन लेंगे, अंदर रह जाएगा 3x -5। मुझे यहाँ भी 3x -5 लेना है, तो -15x में से क्या कॉमन लिया जाए, x कैंसल -5, तो -5 को मैं कॉमन ले लूंगी इधर। यहाँ पे आ जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी 3x -5 इज इक्वल टू 0 है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5/3। थोड़ा स्पेस कम है, सॉरी। तो यहाँ पे अब हमने p4 पुट किया था तो हमारी ये रूट आ गई। अब हम पुट करेंगे -4/7, तो अब p की जगह पे -4/7 पुट करते जाओ। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं 2 इंटू -4/7 + 1 x² -7 -4/7 + 2 x + 7 -4/7 -3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा -8/7 -8/7 + 1 x², और यहाँ पे 7 और 7 कैंसिल हो गया, 7 और 7 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे रह जाएगा आपका -4 + 2, तो ये बन जाएगा -2। बाहर माइनस है, अंदर भी -2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +2x। यहाँ पे भी 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -4 -3 -7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से -8/7 + 1 x², तो यहाँ पे मैं इसको कंप्लीट कर रही हूँ, इसके बाद यहाँ पे कंप्लीट कर रही हूँ। -8/7 + 1 क्या होगा, -1/7 x² + 2x -7 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि ये वाला 7 डिनोमिनेटर में से एलिमिनेट हो जाए। तो यहाँ पे रह जाएगा -x² + 2 को 7 से किया 14x, -7 को किया 49 इज इक्वल टू 0, तो
एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 इज इक्वल टू 0। इस पूरी इक्वेशन को मैं राइट हैंड साइड पे ले गई ताकि ये एक्स स्क्वायर प्लस हो सके। इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 49 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x कॉमन लेंगे, x माइनस 7 और यहाँ पे x माइनस 7, तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी 7। तो जब p 4 है तो x आएगा 5/3 और जब p माइनस 4/7 है तो x आ जाएगा 7, तो रूट आ जाएगी 7। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स और हेंस फाइंड द रूट्स। सेम है, इसमें इक्वल रूट्स हैं तो डिस्क्रिमिनेंट विल बी 0। तो a क्या आएगा आपका, a होगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि है p प्लस 1, b होगा आपका -6p प्लस 1 और c होगा आपका ये आपका c है 0 है, p कैन नॉट बी इक्वल टू 1, सॉरी यहाँ पे है x -6p प्लस 1 और c है ये -3p प्लस, लिखने में कुछ गड़बड़ हुई है, एक क्वेश्चन है p प्लस 9, हाँ p प्लस 9 है, ओके p प्लस 9 इज इक्वल टू 0 एंड p कैन नॉट बी इक्वल टू 1। p कैन नॉट बी इक्वल टू 1 क्यों, देखो अगर आप यहाँ पे माइनस p कैन नॉट बी इक्वल टू -1, अगर आप यहाँ पे -1 पुट कर दोगे -1 प्लस 1 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्वाड्रेटिक में कभी भी 0 नहीं हो सकता, तो इसीलिए p कैन नॉट बी इक्वल टू -1। तो अगर p की वैल्यू -1 आ भी जाएगी तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, तो हमारा c आ जाएगा -3 और ब्रैकेट में है p प्लस 9 प्लस 3 है यहाँ पे -6p प्लस 1 x प्लस 3p प्लस 1 p प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये है +3p प्लस 9। तो a b c तीनों की वैल्यूज आ गए हैं। अब हम डिस्क्रिमिनेंट पुट करेंगे 0 क्योंकि इक्वल रूट्स है, तो वैल्यू है b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b की जगह पे पुट कर दो -6 को, तो -6p प्लस 1 होल स्क्वायर -4ac, a की जगह पे p प्लस 1 और c की जगह पे 3p प्लस q को 9 को पुट कर दो, बार बार 9 को पुट कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब माइनस है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा आपका p प्लस 1 होल स्क्वायर -4 इंटू 3 क्या होता है 12 होता है, 4 इंटू 3 12 होता है, और p प्लस 1 को p प्लस 9 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, p प्लस 1 को p प्लस 9 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्चुअली मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूँ, अब उसका रीजन आपको अभी पता चलेगा, मैं यहाँ पे सीधा लिख रही हूँ। अब उसका रीजन ये है कि 12 यहाँ पे भी है, 36 में भी है, 36 जो होता है 12 का मल्टीपल होता है, तो मैं दोनों में से 12 को बाहर कॉमन ले रही हूँ, तो इधर क्या रह जाएगा आपका 3 और 12 को भी कॉमन ले रही हूँ, और यहाँ पे p प्लस 1 भी दोनों में है, यहाँ पे p प्लस 1 होल स्क्वायर है, यहाँ पे p प्लस 1 है, तो मैं p प्लस 1 को यहाँ पे कॉमन ले रही हूँ, तो अंदर यहाँ पे क्या रह जाएगा 3 और यहाँ से क्या रह जाएगा p प्लस 1, यहाँ पे रह जाएगा -12 तो बाहर गया और p प्लस 1 भी, तो यहाँ पे रह जाएगा p प्लस q, p प्लस 9 नहीं है p प्लस 9, तो -p माइनस 9, क्योंकि बाहर माइनस है ये वाला, तो अंदर 9 माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। मैंने ऐसा क्यों किया, इसका एक और रीजन है, आपको एक वैल्यू दे रखी है p कैन नॉट बी इक्वल टू -1, p कैन नॉट बी इक्वल टू -1 क्योंकि फिर वो 0 हो जाएगा। p कैन नॉट बी इक्वल टू -1 दैट मीन्स p प्लस 1 कैन नॉट बी इक्वल टू -1 प्लस 1, दोनों साइड पे +1 +1 अगर कर दो तो p प्लस 1 कैन नॉट बी इक्वल टू 0,
यहाँ पे हमारे पास एक तो ये आ रहा है इक्वल टू 0, एक ये आ रहा है इक्वल टू 0, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि p plus 1 cannot be equal to 0. So 12p plus 1 cannot be equal to 0. तो what can be equal to 0? ये वाली इक्वेशन, ये वाली जो एक्सप्रेशन है अंदर वाली, ये पार्ट जो है ना, ये वाला पूरा का पूरा पार्ट, ये 0 के इक्वल नहीं हो सकता। हमें क्या करना होता है, इधर दिस इज 0 और दिस इज 0, ये 0 नहीं हो सकता, तो अंदर का ये वाला पार्ट 0 होगा, जो कि क्या है 3p plus 1 minus p minus 9 is equal to 0. तो 3p plus 3 minus p minus 9 is equal to 0, ये आ गया 2p minus 6 is equal to 0, तो यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी 3, 6/2, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3। तो ये भी रीजन है कि मैं यहाँ पे p plus 1 को बाहर लेके गई हूँ, ठीक है। तो p की वैल्यू आ जाएगी 3। अब p की वैल्यू 3 आ गई है, उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं और हमारे पास रूट्स आ जाएंगे। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बार लिख लेते हैं फिर से, ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। p plus 1 x स्क्वायर माइनस 6 p plus 1 x प्लस 3p plus 9 is equal to 0। तो p की जगह पे हम 3 पुट करते जाएंगे यहाँ पे, तो 3 plus 1 x स्क्वायर माइनस 6 p की जगह पे 3x प्लस 3 p की जगह पे 3 plus 9 is equal to 0। तो यहाँ पे आ जाएगा 4x स्क्वायर, यहाँ पे 3 plus 1 4 into 6 24, तो 24x प्लस 3 plus 9 12 होता है, 12 into 3 36 होता है, तो 36 इज इक्वल टू 0। 4 कॉमन ले लो, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। दोनों साइड को 4 से डिवाइड कर दो, तो x स्क्वायर ये आ जाएगा। अब इसको स्प्लिट कर लेंगे, x को बाहर कॉमन ले लेंगे, अंदर आ गया x माइनस 3, मुझे यहाँ भी x माइनस 3 है चाहिए, तो माइनस 3x को x से डिवाइड किया माइनस 3, तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3, x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो ये हो गया हमारा अगला क्वेश्चन। आगे है नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है, फाइंड द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू। यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू। फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k फॉर विच ये इक्वेशन हैज रियल रूट्स। इस इक्वेशन के रियल रूट्स होंगे। तो ये करते हैं हम। सबसे पहले हम सारी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो वी गेट a इज इक्वल टू 1 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b इज इक्वल टू k एंड c इज इक्वल टू 4। तो रियल रूट्स है और इक्वल रूट्स है, यहाँ पे इन्होंने लिखा नहीं है, रियल एंड इक्वल रूट्स है। तो दैट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बी स्क्वायर की जगह पे के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा के स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, के माइनस 4 k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो k की दो वैल्यू आ गई माइनस 4 एंड k की वैल्यू आ गई 4, बट k कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस 4, क्योंकि हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। तो k की वैल्यू आ जाएगी 4, तो k की वैल्यू आ जाएगी 4। हमें रूट्स निकालने के लिए नहीं बोला है इसमें। आगे है अगला क्वेश्चन इसका 10th क्वेश्चन है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये आपको इक्वेशन दे रखी है, आर इक्वल। अगर रूट्स इक्वल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0 होगा। डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा यहाँ पे, तो आपको ये प्रूव करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, उसके लिए पहले हम डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिखेंगे, लेकिन उसके लिए हम लिखेंगे कंपेयरिंग इट विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए आ जाएगा हमारा b माइनस सी और b आ जाएगा c माइनस ए और c आ जाएगा a माइनस बी। ये है b और ये है c और ये है a।
तो डी की वैल्यू आ जाएगी बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे भी BC है, तो मैं इसको क्या कर रही हूँ, इसको कैपिटल में लिख रही हूँ डिस्क्रिमिनेंट को, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू की जगह पे c माइनस सी, इसको मैं कैपिटल में लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे भी स्मॉल abc है तो कंफ्यूजन नहीं होगा। तो b की जगह पे c माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे b माइनस सी और c की जगह पे a माइनस बी। अब c माइनस ए होल स्क्वायर ये बन जाएगा c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4। b माइनस सी और a माइनस बी को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, b इंटू ए बी, b इंटू बी माइनस बी स्क्वायर, माइनस सी इंटू ए माइनस सी ए या माइनस ए सी, माइनस सी इंटू माइनस बी प्लस बी सी, तो ये आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे पहले तो इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, माइनस 2ac, 4 से सारी अंदर की टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लो, माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर माइनस 4ac या 4ca प्लस 4ac माइनस 4bc, क्योंकि बाहर साइन माइनस का है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे है माइनस 2ac और यहाँ पे है प्लस 4ac, तो इनको मिला देते हैं, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ac, माइनस 2ac प्लस 4ac मिलके प्लस 2ac बन जाएंगे। अब यहाँ पे है माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर माइनस 4bc, ये जो है c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ac ये बन जाएगा c प्लस a का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं वर्ड, यहाँ पे हम कॉमन लेंगे 4ab 4b स्क्वायर 4bc, इन तीनों में b है और इन तीनों में 4b है, तो हम 4 को कॉमन लेंगे, पहले तो 4 को कॉमन लेंगे और b को कॉमन लेते हैं, माइनस 4b को, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा a और यहाँ पे क्या रह जाएगा प्लस, बाहर माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस b और ये हो जाएगा आपका प्लस c इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल है रूट्स तो इज इक्वल टू 0 लगाते जाएंगे, इज इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, ये 4b स्क्वायर को 4b स्क्वायर को मैं इसके पास लेके आ रही हूँ, प्लस 4b स्क्वायर, ये है c प्लस a का होल स्क्वायर, ये है प्लस 4b स्क्वायर, ये माइनस 4ab एंड माइनस 4bc इज इक्वल टू 0। यहाँ पे c प्लस a होल स्क्वायर है, c प्लस a होल स्क्वायर, 4b स्क्वायर क्या होता है 2b का स्क्वायर होता है। यहाँ पे हम माइनस 2b को कॉमन लेंगे, माइनस 2b को कॉमन लेते हैं इधर, तो माइनस 2b को कॉमन लेंगे और कॉमन लेंगे 2 को, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 4b की जगह पे मैंने 2b और 2 को क्यों कॉमन लिया हमें अभी पता चलेगा। एक्चुअली 2b इंटू 2 4b ही होता है, तो यहाँ पे अंदर क्या बच जाएगा a और यहाँ पे अंदर क्या बच जाएगा प्लस c बच जाएगा इज इक्वल टू 0। अब आप इसको इस वाली इक्वेशन को देखो, ये है मान लो ये है a स्क्वायर, ठीक है, और ये है आपका 2b 2ab और ये है b स्क्वायर, ये है b स्क्वायर, ये है a स्क्वायर और ये आपका माइनस 2a एंड b। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रही हूँ। ये है, अगर आप इसको a स्क्वायर गलत कर दिया, इसको a स्क्वायर बनाना था, बट इट्स ओके, आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पे है a स्क्वायर, मैं दूसरे, एक मिनट, ये है आपका b स्क्वायर मान लो, ये आपका a स्क्वायर, तो a स्क्वायर a का स्क्वायर, ये है b का स्क्वायर और ये है माइनस टू ये रहा a, ये है a 2b और ये है b माइनस 2ab, तो ये बन रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, जो कि किसका फॉर्मूला होता है a माइनस b होल स्क्वायर का।
a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर लिख दो आप, a माइनस बी होल स्क्वायर, या तो c प्लस ए, इसको a बना दो, इसको b बना दो तो भी चलेगा। तो a की जगह पे c प्लस ए, ये बन गया मेरा a और ये बन गया मेरा b होल स्क्वायर। आई थिंक आपको समझ में आना चाहिए, यहाँ से आपको समझ में आना चाहिए शुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ से हम 0 0 चलते जा रहे हैं। तो c प्लस ए माइनस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लो, तो c प्लस ए माइनस 2b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से c प्लस ए इज इक्वल टू 2b, और यही हमें प्रूव करना था। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। आगे बढ़ते हैं। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, आपको रूट्स दे रखे इक्वेशन के, आर इक्वल, इक्वल है तो दैट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट इज 0, डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा। तो आपको ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो ये है हमारा a, ये है हमारा b और ये है हमारा c। तो हम इसको लिख देते हैं पहले। तो डिस्क्रिमिनेंट शुड बी 0 और a है, मैं यहाँ पे फिर से कैपिटल A लिख रही हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं हो दूसरे वाले a के साथ। एंड b है -2 ac प्लस बी डी, एंड c है c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। अब डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, क्योंकि रूट्स कैसे हैं, इक्वल हैं। तो b स्क्वायर की जगह पे ये पुट कर देते हैं -2 वाली वैल्यू, -2 ac प्लस बी डी होल स्क्वायर -4a एंड c, ये वैल्यू आ जाएगी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। -2 का होल स्क्वायर, -2 का स्क्वायर होता है 4, तो लिखेंगे 4। ac प्लस बी डी का स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2ac bd। ये हमने क्या किया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab -4। यहाँ पे भी इन दोनों को आपस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों को भी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, a स्क्वायर को c स्क्वायर से किया तो a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को d से किया a स्क्वायर d स्क्वायर, b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर d स्क्वायर। अब इस सारे में से या तो हम 4 को अभी के अभी कॉमन ले सकते हैं बाहर, दोनों में 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, और बाकी सारे इक्वेशन को लिख लेते हैं। तो जो जो कैंसल आउट हो जाएगा उसको हम कैंसल आउट कर देंगे। बाहर माइनस था तो अंदर के सारे साइन माइनस के हो जाएंगे। अब यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, और हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास इज इक्वल टू 0 लगाते जाना, इज इक्वल टू 0। दोनों साइड को 4 से डिवाइड कर दिया तो इसको भी खत्म कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। यहाँ पे बच जाएगा 2abcd माइनस a स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस b स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये बच गया हमारे पास। अब मैं 2abcd को क्या कर रही हूँ, दो चीजों में स्प्लिट कर रही हूँ, दो टर्म्स में, abcd प्लस abcd माइनस a स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस b स्क्वायर c स्क्वायर एज इट इज लिख लिया। अब इस abcd को मैं एक को इसके साथ लिख दूंगी, abcd माइनस a स्क्वायर डी स्क्वायर, और दूसरी abcd को मैं माइनस b स्क्वायर c स्क्वायर के साथ लिख दूंगी 0। तो यहाँ पे a और d कॉमन ले लेती हूँ मैं, ad कॉमन लिया, यहाँ पे बच गया bc माइनस ad। सिमिलरली यहाँ पे b और c को कॉमन लेंगे क्योंकि b और c है, तो bc कॉमन लिया तो यहाँ पे बच गया ad माइनस bc इज इक्वल टू 0। मैं अगेन इसको यहाँ पे लिख रही हूँ ad, इसी लाइन को दोबारा लिख रही हूँ ad माइनस bc इज इक्वल टू 0। यहाँ पे bc माइनस ad है और यहाँ पे ad माइनस bc है। अगर मुझे इसको bc माइनस ad बनाना है, यानी bc का साइन प्लस करना है और ad का साइन माइनस करना है, तो हम यहाँ पे बाहर माइनस का साइन ले लेंगे तो वो उल्टा हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। प्लस की जगह पे माइनस ले लेंगे, तो bc माइनस ad। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है,
AD माइनस BC इज इक्वल टू 0 या फिर BC माइनस AD इज इक्वल टू 0। दोनों से एक ही चीज प्रूव हो रही है कि AD इज इक्वल टू BC। हमें प्रूव करना है A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D। तो हम सारे ये इक्वेशन को, किसी भी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे बाय B एंड D। तो AD को BD से एंड BC को BD से डिवाइड किया, B से B कैंसिल और D से D कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D। तो ये हमारा प्रूव हो जाएगा। आगे है अगला क्वेश्चन। इफ द इक्वेशन, या आपको इक्वेशन दे रखी है, इक्वल रूट्स हैं, तो आपको ये प्रूव करना है। इक्वल रूट्स हैं तो दैट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट विल बी 0। तो a इज इक्वल टू 1 प्लस एम स्क्वेयर, b इज इक्वल टू 2mc, x तो x का कोफिशिएंट हो जाएगा प्लस 2mc या फिर 2mc, और c हो जाएगा c स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर। तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा क्योंकि इक्वल रूट्स हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो b की जगह पे 2mc होल स्क्वेयर माइनस 4 इंटू a इंटू सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 2mc स्क्वेयर की जगह पे 2 का स्क्वेयर आ जाएगा 4, m स्क्वेयर c स्क्वेयर माइनस 4। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस एम स्क्वेयर को सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा सी स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर सी स्क्वेयर, ओके, माइनस ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। 4 को कॉमन ले रही हूँ मैं, एम स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस अंदर की सारी टर्म्स को बाहर ले आएंगे, एम स्क्वेयर सी स्क्वेयर और एम स्क्वेयर सी स्क्वेयर आपस में कैंसिल हो जाएगा। 4 से दोनों साइड्स को डिवाइड कर दो तो अंदर क्या रहेगा, ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर इज इक्वल टू सी स्क्वेयर। तो यहाँ पे ए स्क्वेयर को कॉमन ले लो, 1 प्लस एम स्क्वेयर इज इक्वल टू सी स्क्वेयर, और यही हमको प्रूव करना था। आगे है अगला 13, डिटरमिन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको रूट्स की नेचर बतानी है कि रियल एंड इक्वल है, रियल एंड डिस्टिंक्ट है, या फिर इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करेगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तो इक्वल होंगी, अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा तो रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगी, अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा तो वो कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगी, जो कि इमेजिनरी नंबर के ऊपर बेस करके होती है। तो हमें इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए पहले इसको प्रॉपरली क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करते हैं। x को x से मल्टीप्लाई किया, माइनस 2bx माइनस 2ax प्लस 4ab इज इक्वल टू 4ab। ये हो गया कैंसल। यहाँ पे हमारे पास बच गया एक्स स्क्वेयर माइनस x कॉमन लिया, अंदर आ जाएगा 2b प्लस 2a प्लस 0 या फिर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a आ जाएगा हमारा 1, एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट, b आ जाएगा हमारा 2b प्लस 2a या फिर कह लो कि 2 इंटू a प्लस b, और c आ जाएगा 0, कुछ नहीं है कांस्टेंट तो 0। अब हम डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b स्क्वेयर माइनस 4ac, तो b की जगह पे 2 इंटू ए प्लस बी होल स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 0। ये अभी ये यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू ए प्लस बी होल स्क्वेयर, माइनस 0 आएगा तो वो खत्म हो जाएगा माइनस 0। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की। यहाँ पे आप कुछ भी वैल्यू पुट करो, ए प्लस बी की कुछ भी वैल्यू पुट करो, उसका स्क्वायर करोगे, माइनस का भी स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव आएगा।
उसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी पॉजिटिव आएगा, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0। तो रूट्स आ जाएंगी रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स आ जाएंगी रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगला क्वेश्चन है, ये आपको दे रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0 आपको दे रखा है, क्योंकि अगर a स्क्वायर b स्क्वायर 0 हो गया तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, तो वो नहीं हो सकता क्वाड्रेटिक में। तो यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे विद a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो a आ जाएगा आपका, मैं कैपिटल A ले रही हूँ, 9a स्क्वायर b स्क्वायर, और b है ये और c है ये, b है और c है 16 c स्क्वायर डी स्क्वायर। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 24 abcd होल स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 24 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 576 abcd का होल स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर, माइनस 4 को 16 से किया और 9 से किया तो आपका वही आ जाएगा 576, और a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर। तो यहाँ पे साफ ही डिस्क्रिमिनेंट 0 है, तो रूट्स आपके रियल एंड इक्वल होंगे क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट 0 है आपका। अगला है, यहाँ पे फिर से आपको बताना है कि रूट्स की नेचर क्या है। तो सबसे पहले a, फिर से मैं कैपिटल A ले रही हूँ, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और b है 2a प्लस बी, और c है 1। तो डिस्क्रिमिनेंट यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर है 2a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a एंड c, यहाँ पे आ जाएगा। तो 2 का आपको लेना है स्क्वायर, 4 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे माइनस 4 और अंदर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 4 करेंगे, माइनस 4 इंटू 8 कर देते हैं सीधा, थोड़ा स्पेस कम हो जाएगा, फिर 8a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे अभी 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 8a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका माइनस 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 2ab। एक मिनट, इस 2 को मल्टीप्लाई किया ही नहीं, 8ab, तो माइनस 4a स्क्वायर, यहाँ से माइनस 4b स्क्वायर माइनस 8 प्लस 8ab, ये आ गया आपके पास। अब यहाँ पे माइनस को मैं बाहर ले रही हूँ, माइनस 4 को मैं बाहर ले रही हूँ, तो अंदर रह जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो कि फॉर्मूला होता है a प्लस बी होल स्क्वायर का। अब a प्लस बी होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, और यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैन नॉट बी 0, यहाँ से आपको पता चल रहा होगा, कैन नॉट बी इक्वल टू 0 एज इट्स अ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को आप 0 नहीं ले सकते क्वाड्रेटिक में। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, किसी भी नंबर का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है, बट ये खाली ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ये x का x स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो दिस इज ग्रेटर देन 0, दोनों यहाँ पे लिखती हूँ दोबारा से, ग्रेटर देन 0 होगा, तो दोनों साइड को हम मल्टीप्लाई कर दें अगर -4 से, तो मैंने आपको बताया था लास्ट टू लास्ट वीडियो में, 4.4 वाले वीडियो में, अगर किसी नेगेटिव नंबर से हम इन इक्वेशन के किसी भी दोनों पार्ट्स को अगर हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो हमारा साइन चेंज हो जाता है, साइन रिवर्स हो जाता है, इधर था तो ये इधर हो जाएगा, तो माइनस a प्लस बी होल स्क्वायर इज लेस देन 0, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0,
तो दैट मीन्स कि कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे, यानी कि रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल, रियल नहीं होंगे इसके रूट्स। तो आगे है अगला इसका फोर्थ पार्ट, बहुत बड़ी एक्सरसाइज है ये, तो इसका फोर्थ पार्ट भी करते हैं। अगले पार्ट में बाकी के 6 क्वेश्चंस कर लेंगे। तो यहाँ पे है a इज इक्वल टू बी प्लस सी, फिर से मैं कैपिटल ए ले रही हूँ, b इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी प्लस सी एंड c इज इक्वल टू ए। तो ये हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, तो ये आ जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा, a प्लस बी का प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है या 2ac, ये हो जाएगा। और यहाँ पे है -4 को b प्लस सी एंड a से माइनस 4a को b से करेंगे तो -4ab, और -4a को c से करेंगे तो -4ac आ जाएगा। यहाँ पे 4ab 2ab -2ab एंड माइनस प्लस 2ab एंड -4ab है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ab बन गया। यहाँ पे -4ac एंड 2c है, या फिर ac बोल लो, 2ac और -4ac है, तो ये बन गया -2ac और प्लस 2bc, ये आ गया हमारे पास। अब है ये यहाँ पे जो हमने ये जो इक्वेशन लिख रखी है, यहाँ पे 2b और c दोनों पॉजिटिव होंगे तभी ये वाला साइन पॉजिटिव आया। आप बोल सकते हो कि माइनस और माइनस भी तो पॉजिटिव होता है, लेकिन अगर हम b को पॉजिटिव बनाएं यहाँ पे, क्योंकि a और b में से कोई तो नेगेटिव होगा जो ये माइनस है, a और c में से कोई तो नेगेटिव होगा जो ये माइनस का साइन है, तो यहाँ पे b और c दोनों अगर नेगेटिव होते तो ये साइन प्लस का हो जाता, तो 2bc में से ये दोनों पॉजिटिव है, -ab क्योंकि b पॉजिटिव है a नेगेटिव होगा तभी ये साइन नेगेटिव हो गया, c पॉजिटिव होगा a नेगेटिव होगा तभी ये साइन नेगेटिव हो गया। तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि a का जो साइन है ना वो नेगेटिव का साइन है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, -a होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ab -2ac प्लस 2bc, और ये जो सारा फॉर्मूला बनता है ये बनता है -a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है, और किसी भी नंबर का स्क्वायर ये होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे हमें b प्लस सी दे रखा है, b प्लस सी तो 0 नहीं हो सकता, b प्लस सी 0 नहीं हो सकता, तो -a इसका स्क्वायर जो होगा ग्रेटर देन 0 होगा, तो इसके रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, आगे की 6 क्वेश्चंस अभी और पड़े हैं, तो उसके लिए हम पार्ट 3 में बाकी के 6 क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।